अस्सलाम वालेकुम फार्मर हज़रात। मैं हूँ डॉक्टर सुहान सालकी, डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन। आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं एक नए टॉपिक के साथ, जो फार्मर की इंतहाई ज़रूरत भी है और उसके ज़हन में इसके हवाले से मुख्तलिफ़ सवालात भी आते हैं। वो टॉपिक है जिसे फार्मर कहता है निलज़ैन। ठीक है, जानवरों को निलज़ैन देना यानी कि पेट के कीड़ों की दवाई। ठीक है, आज हम उसी निलज़ैन के हवाले से जो है ना मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे कि आप जो है ना वो किस हिसाब से देनी है, किस तरीक़ेकार के साथ देनी है, कौन सी जो है साल्ट देना है। ठीक है, किस टाइम देना है, गबन जानवर में कब कैसे देनी है, इसके हवाले से मुकम्मल डिटेल जो है ना वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, चलें। ये दो किस्म के हमारे पास बेसिकली होते हैं। एक तो होते हैं कि जनाब एक्सटर्नल पैरासाइट, ठीक है, जिसके अंदर चिचड़ और पिस्सू आ जाते हैं। और दूसरे हमारे पास होते हैं इंटरनल पैरासाइट, जिसके अंदर पेट के कीड़े आ जाते हैं। पेट के कीड़े यानी कि मैदे के कीड़े, ठीक है, और जिगर के कीड़े, फेफड़ों के कीड़े वगैरह वगैरह ये आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, आज इसके हवाले से ही हम मुकम्मल जो है ना डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, अब ये है कि आज तो बेसिकली हम इस टॉपिक में पेट के कीड़ों के हवाले से ही करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में कभी जो है ना हम जो जिल्द के कीड़े हैं, चिचड़ पिस्सू वगैरह, इनके हवाले से भी आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो ज़ेरे गौर हैं, जो समझने वाली हैं, जो फार्मर के जो है ना वो जहन में सवालात भी होते हैं कि ये जो है ना वो किस जगह ज़्यादा होते हैं। ये उन इलाकों में ज़्यादा होते हैं या उस टाइम ज़्यादा होते हैं जब ग्रेजिंग जो है ना वो जानवर ज़्यादा कर रहे होते हैं, यानी कि चराई जिसे हम आम ज़बान में कहते हैं। फार्मर अपने जानवरों को चराई के लिए लेके जाते हैं। उस टाइम ये ज़्यादा इसकी इन्फेस्टेशन होती है। और उसके बाद जो हमारे पास खुराक आ जाती है ड्राई फीड, यानी कि खुश्क चारे के अंदर इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू ग्रीन चारा। ठीक है, यानी कि जो जानवर ग्रीन चारा खा रहे हैं उनके अंदर इसके मसले कम होते हैं लेकिन कम। लेकिन जो जानवर खुश्क चारा खा रहे हैं जैसे तूड़ी, पराली वगैरह वगैरह, इनके अंदर इसके चांस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, पेट के कीड़ों के। अच्छा, उसके बाद ये आता है कि ये किस एनिमल में ज़्यादा होता है। जो जानवर यंगर हों, ग्रोइंग स्टेज के अंदर हों, हीफर आ जाती हैं उसके अंदर, या तकरीबन 4 महीने से ऊपर जो बच्चियाँ आ जाते हैं, कट्टियाँ, इनके अंदर इसके चांस ज़्यादा होते हैं। और इनमें 25 से 30% जो है ना वो ग्रोथ रेट को ये कम कर देते हैं। और जो ओल्डर एनिमल हैं, बूढ़े एनिमल हैं, जो जैसे गाय भैंस कोई 5वें सूए के बाद आ जाती है, ठीक है, उनके अंदर इसके चांस एज़ कम्पेयर टू यंगर कम होते हैं। बूढ़े जानवरों में इसके चांस कम होते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये तो हमने थोड़ा इसको ब्रीफ सा देख लिया कि ये बेसिकली है क्या, ज़रूरत क्या होती है, सारा कुछ। ठीक है, अच्छा, अब ये हमारे पास आ जाता है कि इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। क्योंकि जानवर, जब एक फार्मर देखता है कि जानवर ना तो तरीक़ेकार के साथ खा पी रहा है, ठीक है, ना तरीक़ेकार के साथ दूध दे रहा है, ना वज़न कर रहा है, ये 3 मुश्किलात फार्मर के जहन में आती हैं, तो वो फिर निलज़ैन की तरफ आता है। ठीक है, तो फिर वो डॉक्टर हज़रात से पूछता है कि कौन सी निलज़ैन दी जाए, कौन सी ना दी जाए। तो आज उसी के हवाले से करेंगे कि उस स्केजुअल को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि फार्मर के लिए भी आसानी हो जाए कि कौन सी यूज़ करनी है, कौन सी नहीं। अच्छा, इसमें प्रेगनेंसी का थोड़ा हम डिस्कस कर लें कि प्रेग्नेंट एनिमल के अंदर हम जो है ना वो ये हम ज़रा थोड़ा ब्रीफ डिस्कस करके उसके बाद हम इसके स्केजुअल की तरफ जो है ना वो आएंगे। अच्छा, प्रेगनेंसी में ये है कि आप प्रेग्नेंट एनिमल जो गब्बन जानवर है हमारे पास, गाय भैंस, उनके अंदर 3 ट्राइमेस्टर होते हैं इनके पूरी जो है ना वो पीरियड के, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी एक पहले से तीसरे महीने, फिर तीसरे से छठे महीने, फिर छठे से 9वें महीने। पहले 2 ट्राइमेस्टर के अंदर आप डिवर्मिंग एनिमल की करवा सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए जो है ना वो एक सिर्फ साल्ट है जो नहीं दे सकते, ऑक्सीक्लोज़ानाइड, जो वाह लगाता है जानवर को ना, पतली पोटियाँ लगाता है, वाह लगाता है, वो साल्ट नहीं दे सकते। उसके अलावा आप किसी भी जो है ना वो साल्ट के साथ डिवर्मिंग करवा सकते हैं, यानी निलज़ैन दे सकते हैं गब्बन जानवरों को। ठीक है, तो यानी आम ज़बान में देखा जाए कि निलज़ैन प्लस गब्बन जानवर को नहीं देनी चाहिए। इसी तरह कोई भी डिवर्मर, कोई भी मेडिसन जो वाह लगाती है तो वो गब्बन जानवर को नहीं देनी चाहिए। इसमें कुछ सेफेट्स आप जो है ना बाकी दे सकते हैं जो सेफ़ हैं एनिमल के लिए। ठीक है, अब आगे आ जाता है थर्ड ट्राइमेस्टर, यानी छठे मंथ के बाद, जब आखिरी 3 महीने चल रहे हैं, तब फार्मर ज़्यादातर आगे पूछते हैं कि गब्बन जानवर को देना चाहिए कि नहीं। हाँ, उस स्टेज के अंदर
कोशिश करनी चाहिए कि अवॉइड किया जाए, ना दिया जाए एनिमल को जो है ना वो पेट के कीड़ों की दवाई। लेकिन अगर फार्मर ज़रूरत महसूस कर रहा है कि उसका जानवर कमज़ोर से कमज़ोर तर होता जा रहा है और चारा छोड़ता जा रहा है, तो फिर अगर ज़रूरत पड़ जाए तो आप उसके लिए एक इंजेक्शन आता है, सेंट्रल इंजेक्शन, क्लोजेंटल साल्ट के अंदर इंजेक्शन सेंट्रल, वो इंजेक्शन लगा सकते हैं। या आप ऑक्सफेंडाजोल जो है ना वो डिवर्मिंग पिला सकते हैं उनको, जैसे सिस्टामैक्स आ जाती है, ऑक्साफैक्स आ जाती है, ठीक है, वो फिर दे सकते हैं। वो सेफ़ होती है प्रेगनेंसी के लिए, उससे इतना खास इशू नहीं होता। लेकिन फिर भी कुछ हवाले से थोड़े साइड इफ़ेक्ट आ जाते हैं, तो फिर सबसे सेफेस्ट तो सेंट्रल इंजेक्शन ही आता है, ठीक है, वो फिर फार्मर यूज़ करे। ये हमारे पास जो है ना वो प्रेगनेंसी के हवाले से जो सारी डिटेल थी मैंने आपको शेयर की। अच्छा, अब आ जाता है कि लंग्स के, उसके बाद मैदे के, उसके बाद जिगर के, ये 3 मुख्तलिफ जो है ना वो जगह पे पेट के कीड़े अंदर होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके हवाले से है कि जो लंग में होते हैं वो बेसिकली फेफड़ों के अंदर जो सांस वाली नाली है, ट्रैकिया, उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर इनके इशू होते हैं और ये सांस लेने का थोड़ा मसला करता है, एनिमल को सांस लेने में मसला होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जिगर के अंदर आ जाते हैं लीवर फ्लूक, ज़्यादातर उसकी इन्फेस्टेशन होती है। लीवर फ्लूक जो जिसको फार्मर कहता है कि जहरबाद हो गया मेरे जानवर को, ठीक है, ये बेसिकली लीवर फ्लूक जिगर पे होते हैं, ठीक है। इसके साइन कुछ इस तरह के आते हैं कि आंखें थोड़ी ब्लरी हो जाती हैं जानवर की, आंखों से गिड्डे आना, थोड़ी रंगत चेंज होना। दूसरा, जिस्म में जो है ना वो पानी भर जाना, जैसे सब मैंडिबुलर एडिमा एनिमल के अंदर हो जाता है, जबड़ों के नीचे ये आ जाना, और जानवर का वीकनेस होना, कमज़ोरी होना, ये इसके साइन सिम्टम आ जाते हैं। उसके बाद पेट के जो वो मैदे के कीड़े हैं, अंतड़ियों के कीड़े, मैदे के कीड़े, वो जो है ना उसके अंदर जानवर को भूख ना लगना, ठीक है, और वाह लग जाना, इस तरह के जो है ना वो मुख्तलिफ जो है ना वो चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, अब यह है कि एक वैसे तो हर डिवर्मिंग के ऊपर लिखा होता है कि आपने इतने दिन गोश्त के अंदर इसका असर रहता है, इतने दिन दूध के अंदर रहता है, ठीक है, ये भी बड़ा ज़ेर गौर पॉइंट है। लेकिन एक जनरल रूल है कि अगर आपने डिवर्मिंग दी बेसिक, तो वो जो है ना उसी रूल के साथ चलना चाहिए जो लिखा होता है ऊपर। लेकिन एक जनरल रूल ये है कि अगर आपने दवाई पिला दी है, उसके 3 से 4 दिन बाद आप दूध और गोश्त जो है ना कंज्यूम कर सकते हैं, थोड़ा सेफ़ हो जाता है। लेकिन फिर भी रिकमेंडेशन जो है ना वो उनकी प्रॉपर जो है ना वो करनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि इसकी ये भी बहुत अहम पॉइंट है। फार्मर कहता है कि ये देनी कितनी देर बाद चाहिए और साल में कितनी दफ़ा देनी चाहिए। देखें, इसका जो फ़िक्स जो है ना वो रूल कोई नहीं है कि कब देनी चाहिए, ये सिर्फ इतनी एक साल में इतने बार ही दे सकते हैं, तो इतने इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। इसका कोई फ़िक्स रोल नहीं जो है ना वो फ़िक्स कोई रूल नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें ये है कि कम से कम साल में 3 दफ़ा लाजमी देनी चाहिए, कम से कम साल में 3 दफ़ा लाजमी देनी चाहिए। ये कम से कम है, ठीक है। आप इसको 2 महीने बाद, 3 महीने बाद भी रिपीट करवा सकते हैं, ठीक है, यानी साल में 4 दफ़ा भी दे सकते हैं। आप इसको 2 महीने बाद भी रिपीट करवा सकते हैं, यानी इसका फ़िक्स रूल कोई नहीं होता। कम से कम साल में 4 दफ़ा यूज़ करवानी, 3 दफ़ा यूज़ करवानी है, सॉरी, कम से कम साल में 3 दफ़ा यूज़ करवानी है। उसके बाद आप जो है ना वो इसको अपने तरीक़ेकार के साथ जो है ना वो यूज़ करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यानी 3-4 दफ़ा, 4-5 दफ़ा भी आप साल में यूज़ करवा सकते हैं। बस कम से कम का फार्मूला ज़हन में रखें। अच्छा, उसके बाद आ जाता है इसका सबसे अहम चीज़ जो आज के इस टॉपिक की अहम चीज़ है, वो है इसका स्केजुअल, कि बेसिकली इसका स्केजुअल क्या है, ये किस सीज़न में कौन से वर्म होते हैं और कौन सी देनी है, ये बेसिक चीज़ होती है। रिज़ल्ट का इससे पता चलता है। अच्छा, हम इसके पूरे साल के हवाले से, साल में 12 महीने के हवाले से इसकी डिवीज़न करते हैं और उसको आपके साथ डिटेल से शेयर करते हैं। अच्छा, ये होता है कि सबसे पहले जनवरी से लेके मिड फरवरी तक जो है ना वो एनिमल के अंदर सेस्टोड और राउंड वर्म्स, ये 2 ना पेट के कीड़ों की किस्में हैं। सेस्टोड यानी फीतानमा, और राउंड वर्म जो गोल होते हैं, इनकी इन्फेस्टेशन ज़्यादा होती है और सेस्टोड की, फीतानमा की सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए इनके अंदर साल्ट अल्बेंडाजोल यूज़ हो सकता है, प्रेज़िक्वेंटल साल्ट यूज़ हो सकता है और निक्लोसेमाइड यूज़ हो सकता है। ये 3 साल्ट जो है ना वो आप यूज़ करवा सकते हैं जनवरी से मिड फेब तक, ठीक है, मिड फरवरी तक, जनवरी से मिड फरवरी तक। अच्छा, उसके बाद आ जाता है मिड फरवरी से लेके हमारे पास जो स्केजुअल आता है वो जून तक आता है, ठीक है। इस स्केजुअल के अंदर जो है ना राउंड वर्म्स प्लस जो है ना वो सेस्टोड, दोनों की इन्फेस्टेशन ज़्यादा होती है। लेकिन फिर भी जो आता है
कि राउंड वर्म की ज़्यादा होती है, सेस्टोड की थोड़ी कम होती है, यानी कि जो गोल होते हैं उनकी ज़्यादा होती है, फीते नुमा जो कीड़े होते हैं उनकी कम होती है। तो उस केस में आप यूज़ करवा सकते हैं इनको ऑक्सफेंडाजोल, ठीक है, लिवेमिसोल, आइवरमेक्टिन और निक्लोसेमाइड, ठीक है। ये 4 साल्ट हैं, ऑक्सफेंडाजोल, लिवेमिसोल, आइवरमेक्टिन और निक्लोसेमाइड, ठीक है। ये 4 साल्ट यूज़ करवा सकते हैं। और अल्बेंडाजोल भी आप यूज़ करवा सकते हैं, क्योंकि अल्बेंडाजोल एक वाहद साल्ट है जो किसी भी जो है ना वो मौसम में यूज़ हो सकता है और सेफेस्ट होता है, ठीक है, छोटे बच्चों के लिए भी। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जून से लेकर सितंबर तक। देखिए, जून से सितंबर तक जो वर्म होते हैं वो ट्रीमाटोड सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ट्रीमाटोड जिनको लिवर फ्लू कहते हैं वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अंदर साल्ट यूज़ होते हैं ऑक्सीक्लोजानाइड, ट्रिक्लेबेंडाजोल, ये साल्ट यूज़ होते हैं नाइट्रोक्सिनिल, क्लोजेंटल जो है ना ये साल्ट ज़्यादा यूज़ हो सकते हैं, यानी कि जो निलजैन प्लस और थंडर आती है ना वो इसी सीज़न में ज़्यादा यूज़ होती हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाता है सितंबर से लेकर दिसंबर तक। सितंबर से दिसंबर तक जो है ना वो ज़्यादा जो है ना वो कहा जाता है कि आप डिवर्मिंग को अवॉइड करें, पेट के कीड़ों की दवाई को अवॉइड करें, ना दें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये वो सीज़न होते हैं, ये वो महीने होते हैं जो कहते हैं कि इसके अंदर सबसे कम पेट के कीड़े जो है ना वो जन्म लेते हैं, क्योंकि ये बाहर इन्वायरमेंट से ही फैलने होते हैं। इस सीज़न के अंदर इन्वायरमेंट के अंदर ही इनकी ग्रोथ कम होती है, इनके अंडों की, तो आप इस सीज़न में अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा स्केड्यूल जो डिवर्मिंग के हवाले से, ठीक है, सारी डिटेल के किस महीने में कौन सा साल्ट यूज़ करवाना है आपने और उसके क्या फ़ायदे हैं, और प्रेगनेंसी में बता दिया। अच्छा, लास्ट पे एक और पॉइंट मेरे जहन में आता है कि छोटे बच्चे जो होते हैं जो महीने डेढ़ के, उनके हवाले से अक्सर फार्मर पूछता है कि उनको कब यूज़ करवानी चाहिए। तो जो छोटे बच्चे हैं उनको ज़िंदगी में पहली जो उनकी डिवर्मिंग है पेट के कीड़ों की दवाई वो 1 महीने के बाद करवानी चाहिए, जब 1 महीना उसका उम्र हो जाए। और उसके लिए सबसे सेफ़ जो साल्ट होता है वो अल्बेंडाजोल होता है, इसके अलावा कोई भी जो है ना वो यूज़ नहीं करवाना चाहिए। चलें, ये थी आज की हमारी मुकम्मल डिटेल इन्फॉर्मेशन डिवर्मिंग के हवाले से। तो नेक्स्ट में इंशाल्लाह आपके साथ कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।